जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। चलो पढ़ते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते म्रियते वा कदाचित्। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म और ना ही मृत्यु होती है। किसी भी समय ना जायते, ना तो जन्म लेता है, म्रियते ना तो मरता है। कभी भी किसी भी समय यह आत्मा ना जन्म लेता है और ना ही मरता है। नान्यम भूत्वा भविता वा न भूयः, और वह कभी जन्मा है या जन्म लेता है या जन्म लेगा, ये भी नहीं है। कभी वो जन्मता है मरता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन कभी जन्म लेगा या कभी अभी मतलब जैसे जन्म लेता है या जन्म लेगा या कभी जन्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो वयम पुराणो, वह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, यह क्या है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसलिए शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा नहीं मरता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह आत्मा शरीर के मर जाने पर वह नहीं मरता। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना जायते मृते वा कदाचित्, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म और ना ही मृत्यु होती है। आत्मा की कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। वह न तो कभी जन्मा है, नान्यम भूत्वा भविता वा न भूयः, न तो कभी जन्मा है और ना ही जन्म लेता है और ना ही कभी जन्म लेगा। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो, वह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर के भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है और कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है तो उसका तो न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, कुछ नहीं है। वह नित्य शाश्वत और सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास है ही नहीं। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल तथा युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि भी नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना कोई उपवृद्धि है, ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा में जो 6 तरह के परिवर्तन से मुक्त है वो, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है।
ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हों या पुरुषों के हों, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीवन की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे वैसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं का तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के ही उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है समझ में आया होगा, काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।